तो बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स के जितने टॉपिक्स आपने क्लियर किए विदाउट न्यूमेरिकल आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बेस पे ही हमने क्या किया, जितने भी टॉपिक्स आपको ग्रेविटेशन के पढ़ाए हैं उनका एक एक दो दो न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना है। अब उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये क्या है, ए बॉडी वेट्स 900 ग्राम weight on the surface of Earth. How much will it weigh on the surface of Mars, whose mass is 1/9 and the radius 1/2 that of Earth? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। लेट F is force of attraction on the surface of Earth having mass capital M and radius R. And let F dash is force of attraction on the surface of Mars, whose having mass M dash and radius R. M dash is the mass on the Mars. वो किसके बराबर आएगा? मास किसके बराबर है? 1/9 का 1 means 1/9 of m, ठीक है। और रेडियस क्या है? r dash is equal to half of the 1/2 तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो है G M by R। ठीक है, ये किसी भी बॉडी का मास है। तो अब इसी बॉडी का हमने मास निकालना है, तो ये F डैश किसके बराबर आ जाएगा? F डैश इज इक्वल टू G M डैश M by R डैश स्क्वायर। हम अपनी चीज की वैल्यू लिख कर रहे हैं, तो F डैश किसके बराबर आ जाएगा? G M हमारे पास है 1/9 M और R डैश क्या है? R/2 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? F डैश इज इक्वल टू 1/9 G M by R square by 4. So this implies that F dash is equal to 4/9 G M by R स्क्वायर। ये चीज आपको बताई थी, ये हमारे पास F का, इसको फर्स्ट लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट F dash is equal to 4/9 into F। अब F दी हुई है कितना है? 900 ग्राम, जहां F कितनी है? Sin F is equal to
900 gram weight. Since force is the weight is the force of attraction, weight is the force of attraction of the earth. तो ये 900 ग्राम वेट फोर्स है. तो अब यहाँ फर्स्ट ये पुट कर लो F की वैल्यू. तो F ऑन द मास क्या हो जाएगा 4/9 into 900. इसको कैंसिल करो. तो F डैश is equal to 400 gram weight. Thus this is the weight of the body on the surface of the mass. निकल गया क्वेश्चन. कोई प्रॉब्लम आई न्यूमेरिकल में? ऐसे ही फार्मूले अगर आपको आते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. कोई डाउट इसमें? नो सर. चलो ठीक है. सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून if its radius is 1/4 of the radius of Earth and mass is 1/96 of that Earth. तो सॉल्यूशन है कैपिटल M और R लेते हैं, मास एंड रेडियस ऑफ Earth. लेट M and R mass and radius of Earth. तो then G किसके बराबर आएगा? Gm by R square. Acceleration due to gravity on the Earth G is equal to Gm by R square. So let M dash and R dash are mass and radius of moon. M dash किसके बराबर आ जाएगा? 1/96 of that mass of Earth. R dash किसके बराबर आ जाएगा? 1/4 of R. So let G dash be the acceleration due to gravity on the surface of moon. तो G dash किसके बराबर आएगा? वो आएगा Gm dash by R dash square. This is equal to M by 96 R by 4 का square. So this implies that G dash is equal to Gm by 96 R square by 4 for the 16. G dash is equal to Gm by 96 16 by R square. तो कितना आ गया? 6. तो G dash is equal to 1/6 of Gm by तो Gm by R square हमने अभी लिखा वो G है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दैट इज दिस इज इक्वल टू. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 of the acceleration due to gravity on the surface of the Earth. Understand? Yes, sir. कोई doubt? No, sir.